तो चलिए आइए, तो तमाम बच्चों को सबसे पहले सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास के ये 7वें अध्याय जिसको कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। क्या बच्चे? तो सबसे पहली बात है कि एक बात सारे बच्चे कान खोलकर सुन ले, रट्टा नहीं मारना है कोई चीज को, और ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये जो चैप्टर है लोगों को लगता है क्या कि ये भारी होगा, लेकिन दूर दूर तक जितने भी चैप्टर अभी तुम लोगों को हमने पढ़ाया है सबसे आसान ये चैप्टर तुमको लगने वाला है। यकीन नहीं है तो तुमको अभी बोर्ड पर जब करेंगे तो तुमको यकीन हो जाएगा, और जब क्लास में बैठते हो तो बिल्कुल सीरियस बैठो। अपने आप को ऐसा करो कि हम काफी एनर्जेटिक है, तुम में काफी पोटेंशियल होनी चाहिए, काफी ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कूदे फाने तोरे तान से कर रहा के दुनिया पार, है ना रे। तो चलो देखो बच्चे, तब बिल्कुल एनर्जेटिक होकर बोर्ड पर देखने का प्रयास करोगे, और जो बच्चे को समझ में नहीं आएगा बगैर लाज किए, बगैर संकोच किए, बेधड़क क्या करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ गया? पूछोगे ना? पक्का ना? तो चलो, इधर से आवाज नहीं आ रहा है दाई माई की तरफ से, पूछना है ना? तो चलो देखो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जरा सा देखने का करेंगे प्रयास। देखो त्रिभुज ये दिया गया है और कह रहा है कि ये सिद्ध करने के लिए, तो मैं सवाल को रीड कर दे रहा हूँ, पहले समझने का करेंगे प्रयास। सवाल जब रीड कर देंगे तब तुमको जो है ना समझ में कुछ बातें आ जाएगी। कहता है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। कहता है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ABD के, और साथ ही साथ कहता है क्या BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बिल्कुल कहेंगे, सब बात कहेंगे, घबराने की जरूरत। आर यू रेडी? तो चलिए अब देखो बच्चे, जहां जहां मेरा हाथ जाए वहां वहां तुम लोगों का दिमाग जानी चाहिए। बात समझ आ रहा ना? तो चलो देखो, कह रहा है क्या, देखो जो गिवन था उसको हमने यहाँ लिख दिया है। समझ में आ गया बच्चे? एक सूता एक रत्ती बात नहीं करना है, जरा सा भी नहीं। चलो देखो, अब त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC, देखो ABC, ये वाले के बारे में कहा गया, ये चाची के बारे में कहा गया है। चाची को देखा है ना रे? हाँ, आते करवा कहा ABD, क्या रे? ABD। ये अंकल के बारे में कह रहा है ना रे? समझ में आ रहा ना? ये दोनों अलग अलग है ना? तो चलो अब देखने का प्रयास करोगे बच्चे। चलो देखो, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC, क्या रे बच्चे? ABC, गुड, वाह। और त्रिभुज क्या होगा बच्चे? ABD, क्या रे बच्चे? गुड, है ना? आप लोग आराम से बैठिए, क्या आपके बदले तो बोलिए रहा है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है आप तो आप हैं, सबों का बाप है। चलो देखो, अब देखो इस त्रिभुज में दिया है कि ये बराबर है, ये है ना, दिया है ना बच्चे? तो देखो जरा सा क्या लिखेंगे, AC या बराबर क्या बच्चे? ये चिन्ह लगल है ना दाल, मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा है। अच्छा, सर्वांग सम के लिए हम लोग 4 बातें जान रहे हैं। पहला बात है, आप ये जानते हैं कि S सर्वांग समता नियम हम लोग पढ़े हैं, क्या भैया पढ़े हैं ना? दूसरा पढ़े हम लोग कि ASA पढ़े है ना? तीसरा हम लोग पढ़े हैं AS पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग पढ़े हैं SS पढ़े हैं, इसके बाद पढ़े RS। कॉम्बिनेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाए उससे मतलब नहीं है। चलो देखो यहाँ, तो अब क्या हो जाएगा भैया, KD होगा कि नहीं होगा? अब नूनू एक बात समझने का तू लोग प्रयास करोगे, भुजा भुजा बराबर कर दिए। अब देखो, अब ये जब बराबर हो गया, समझ में आ रहा है बच्चे कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो चलो अब देखो, इस त्रिभुज का ये पूरे इसका पूरे देखो, एंगल A जो है ना, एंगल A का समद्विभाजक है ये। समद्विभाजक मतलब ये दोनों बराबर भागों में बटेगा। तो लिखेंगे एंगल, इसको कैसे लिखेगा, CAB, क्या रे? CAB। अब बराबर एंगल इसको कैसे लिखेंगे, DBA, क्या BAD, क्या रे? BAD। अब देखो बच्चे, ये दोनों में इसके लिए भी और इसके लिए भी उभयनिष्ठ है ना? उभयनिष्ठ है ना? तो लिखेगा AB बराबर
ए बी होगा नुनू। अब देखो ये है, इसमें लिखेंगे एंगल, लिखेंगे लिखेंगे क्या, देखो एंगल ए का समद्विभाजक क्या है, ए बी है, ए बी। इसके कारण भी लिख देते हैं। ई क्या है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है ना, ये उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत। अब देखो ये था क्या, इसको कहते हैं साइड, भुजा। ये आ गया एंगल, क्या आएगा, ये आ गया साइड। अपने कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो कौन कौन नियम से, एस ए एस आ गया ना ऑटोमेटिक। लिखेंगे इसीलिए देयरफॉर एस ए एस सर्वांग समता, समता नियम से बच्चे त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज किसका, ए बी डी। कितना आसान था सवाल, समझ में आया। चलिए पॉइंट भी नोटेड। दो करते हैं, सारे बच्चे तैयार हो, तो कोई बातों को अन्यथा नहीं लेना है, थोड़ा सा इंटरटेन कर देते हैं कि नहीं, ताकि बच्चे खुशहाल हो जाए और तुम लोगों को कोई तरह का प्रेशर ना पड़े दिमाग पर, और हंसते खेलते तुम लोग जो है ना पढ़ाई कर लो, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हम आएंगे छाप देंगे और तुम लोग को समझ ही नहीं आएगा तो बेकार हो जाएगा ना। तो इसलिए इंटरटेन करते हुए पढ़िए, और इंटरटेन इतना मत कीजिए कि सब चीज का समय सीमा होता है कि नहीं, सबका एरिया होता है, ज्यादा इंटरटेन भी नहीं करना है, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना। तो चलिए आगे हम सवाल को रीड करते हैं और तुम लोग समझने का करोगे प्रयास। कहता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए डी बराबर बी सी है और एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी ए बी है, सी बी ए है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, एक रोमन पार्ट 1 दिया है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज बी ए सी के। और दूसरा नंबर में कहा है कि बी डी बराबर ए सी और एंगल ए बी डी बराबर बी ए सी होगा। तो चलो देखो समझ में आ गया बच्चे। अच्छा तू लोग को भी सवाल क्या करना है, कभी कभी रीड कर लेना है ना। तो चलो जहां हम उंगली रख रहे हैं उस पर देखने का करो प्रयास, थोड़ा मरीज के तरह मत बैठो, क्लास में बैठे हो, हॉस्पिटल में नहीं है ना, है हॉस्पिटल में जाए ना तो सुस्ती होके बैठना है ना, यहाँ क्लास में बैठे हो, चंगा रहो, पूरा एनर्जेटिक रहो, तब समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलो पहले समझने का प्रयास करो किसके बारे में कहा जा रहा है। कहता ए बी डी, क्या बच्चे, ए बी डी, ये ताऊ के बारे में कह रहा है, इसके बारे में, इसको मिटा देंगे। आप जरा से देखो बी ए सी, क्या रे, बी ए सी, ये एंगल के बारे में कहा, इस त्रिभुज के बारे में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, कोई दिक्कत। चलिए इसको आप इत्मीनान से उतार लीजिए। पहले त्रिभुज क्या, ए बी डी, बोलता नहीं बच्चे, ए बी डी, और त्रिभुज बी ए। देखो आधा बात जब छोड़ते हैं तब तुम लोगों को बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए, इसलिए बोलना चाहिए दीदी जी, ताकि तुम्हारा दिमाग अगर यहाँ है तो तू बोलेगी, है ना। बात समझ रहा, भूख लग गया, हाँ चलो बन रहा है, आराम से खाइएगा, चले जाइएगा, ठीक ना। पहले समझ लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए बनवा रहे हैं एकदम, छोला भटूरा खाना है क्या। चलो देखो यहाँ पहले समझने का प्रयास करो इसको, है ना। तो देखो तो बच्चे ई त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखना है, तो ई त्रिभुज का ये भुजा और ये त्रिभुज का ये भुजा बराबर पहले से दे रखा है, तो क्या लिखोगे, ए डी या बराबर बी सी ना लिखेगा बच्चे, बी सी, कोई दिक्कत तो बच्चा को। अब देखो बच्चे, और साथ ही साथ बच्चे क्या किया गया है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर, ई एंगल जो है ना, ये एंगल ई वाले त्रिभुज के लिए है और ये एंगल ये वाले त्रिभुज के लिए है या नहीं है। तो बच्चे अब लिखेंगे एंगल, इसको लिखेगा कैसे जानते हो बच्चे, एंगल ए बराबर एंगल, अब बोलबे न करता है एंगल बी, है ना। अब जरा सा समझने का प्रयास करो, ये क्या है तुम्हारा, दिया है, दिया है, हम कुछ भी नहीं किए हैं, ये दिया है, क्या बच्चे, दिया है। अब देखो
कि ये जो है ना, ये भुजा देख रहे हो, ये त्रिभुज के लिए भी ये भुजा है, और ये भुजा जो है ना इस वाले त्रिभुज के लिए भी है ना। तो जरा सा देखो यहाँ लिखेंगे ए बी, अब बराबर क्या हो जाएगा ए बी ना है, तो ए बी क्या है, ए बी दोनों के लिए है, देखो ना है दोनों के लिए। बता अगर हम इसको मिटा दें बढ़िया से, ये है इस त्रिभुज के लिए ये है। अब फिर देखो, अब हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज के लिए बताए थे, इस त्रिभुज के लिए शायद बताए थे, है ना। तो आप जरा से देखो, हम इस त्रिभुज के लिए बता दिए, अब ये त्रिभुज के लिए बताते हैं, ये त्रिभुज के लिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखा ये हो गया ना, देखा रे कैसे कैसे है। तो चलो ई लिखेगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ समझ जाएगा कि उभयनिष्ठ है। तो अब देखो इसमें क्या क्या लगेगा, ई हुआ क्या एस, क्या हुआ ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया एस, कौन प्रमेय लगेगा, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो लिखेंगे इसीलिए एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या रे ए बी डी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, बी ए सी। बस यही करना था। अभी रोमन कितना बन गया जानते हो बच्चे, रोमन 1 बन गया। अब सुनो, हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज जब हो गया तो उसका सभी चीज बराबर होगा। तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangle, क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangle। कोई दिक्कत, सीपीसीटी से सीपीसीटी। आप देखो जरा सा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर ना हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम हो गया तो बी डी, देखो बी डी कहाँ है, ये बी डी हो जाएगा ए सी के बराबर, किसके रे, ए सी के बराबर, क्योंकि ये और ये सर्वांगसम हो गया ना। अब एंगल बी जो हो जाएगा, एंगल बी और एंगल इसका ए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए बी डी, देखो ए बी डी, ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। अब बी ए सी, तो देखो बी ए सी, बी ए सी, जरा समझने का करो प्रयास। एंगल सही लिखा है ना, ए बी डी, देखो ए बी डी, ठीक है, सॉरी ए बी डी, ये एंगल के बारे में कहा है। और फिर का बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल के बारे में कहा गया, तो बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या लिखेगा, सीपीसीटी से क्या लिखेगा, तो लिख दो, डायरेक्ट सवाल को उतार दो कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा,